हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को फॉलो करके यहाँ पे रख लेना। देखा गया तो कल के दिन एंड उसी के साथ साथ संडे के दिन की अगर बात कर ले, दोनों चैनल के ऊपर जबरदस्त वीडियो अपलोड यहाँ पे होने वाले हैं। सो दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो आज इस पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि ऑलरेडी मैंने पॉइंट आपको ये बता के रखे थे, संडे में जब भी वीडियोस होते हैं दलाल स्ट्रीट वीक हाइड के वीडियोस मेरे आते रहते हैं। तो जैसे आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे सामने आने वाली है, कौन सी? जीडीपी की। और किसकी? एक है अमेरिका की और दूसरी हमारे भारत की। अब अमेरिका का तो जीडीपी का डेटा नहीं आया, वो तो पोस्टपोन यहाँ पे हो गया, दिसंबर के फर्स्ट हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। पर यस दोस्तों, हमारा इंडिया का जीडीपी का डेटा यहाँ पे सामने आने वाला है इसी हफ्ते। एंड ये भी बताया था कि जैसे ये सारे डेटा मार्केट बंद होने के बाद ही हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो लिटरली दोस्तों, ये डेटा देखकर बाजार में आपको आग लगती हुई भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। कमाल की ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी है। इंडिया का जीडीपी का डेटा अगर आप देखोगे, लिटरली पूरी दुनिया यहाँ पे चौंक चुकी है। अच्छा, काफ़ी लोग ये पूछते भी है कि सर ये जीडीपी का डेटा आता कब है? बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों, हर क्वार्टरली ये डेटा देना पड़ता है। अब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर, 1, 2, 3 एंड क्वार्टर 4। सो जैसे कि हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते हैं, वैसे ये डेटा भी क्वार्टरली पब्लिश किया जाता है। सो अभी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हम लोगों ने देख लिए, कंप्लीट हो गए। तो जैसे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आखिर में आ जाता है जीडीपी का डेटा। सो क्वार्टर 1 में आया था, यस। अब क्वार्टर 1 का भी डेटा काफ़ी बढ़िया था। सो क्वार्टर 2 की अगर हम लोग बात कर ले, ये डेटा आज के दिन जस्ट अभी 4 बजे के आसपास पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड दोस्तों डेटा लिटरली अफलातून हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं, अनुमान था 7.3% का, अनुमान ही इतने हायर लेवल का था कि कमाल का जीडीपी का डेटा आएगा। और एक्चुअल में डेटा दोस्तों आ चुका है 8.2% का। आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनल, मीडिया, हर जगह पे ये खबर आज के दिन पब्लिश होते हुए देखने को मिलने वाली है। लिटरली 8.8% तक जीडीपी का डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लास्ट टाइम कितना था? 7.8। इस वक्त अनुमान था 7.7 और आया 8.25, मतलब 1%, ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और तारीख भी आप देख सकते हो, 28 नवंबर, आज ही के दिन की बात हो रही है। एंड किधर से ये डेटा आ रहा है? सरकार का जो सरकार के ही डिपार्टमेंट से ये डेटा पब्लिश यहाँ पे करते हैं, हर जगह पे, हर दुनिया पे। सो वही से ये डेटा हमारे सामने पब्लिश होते हुए देखने को मिल रहा है। यस दोस्तों, अब आप देख सकते हो दोस्तों कि लास्ट टाइम क्वार्टर 1 का जो जीडीपी का डेटा था, अनुमान था 6.6 और इस मतलब आया कितना? 7.8। कमाल का डेटा था, ठीक है। और इस वक्त 7.3 अनुमान था और आया कितना? 8.2। मतलब कमाल का डेटा, लिटरली हैट्रिक होते हुए देखने को मिल चुके हैं। किस चीज़ की हैट्रिक? लगातार अनुमान से बेटर डेटा की। इसके पहले आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली क्वार्टर 1 के पहले अगेन क्वार्टर 4 रहता है। 6.7 का अनुमान था, आया कितना था? 7.4। सो लगातार 3 बार, 1, 2, 3 बार हमारा जीडीपी का डेटा कमाल का आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले लाल डेटा मतलब क्या? अनुमान से कम, 6.9 के बदले 6.7, 6.5 के बदले 5.4, ये तो काफ़ी ख़राब था। 6.3 के बदले 6.2। सो लगातार ये 3 बार खराब डेटा आया था और अब लगातार 3 बार बैक टू बैक काफ़ी बड़े छक्के यहाँ पे मारते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब इस वक्त का तो छक्का इतना बड़ा था कि स्टेडियम के ही पार चला गया। सो एकदम कमाल का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और अब फोरकास्टिंग भी देख सकते हो। अर्लियर जो फोरकास्टिंग चलती थी वो 6 के रेंज में चलती थी, 6, 6.5, 6, 6.5, 6, 6.5। और अभी का फोरकास्टिंग 7 के रेंज में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यही से ही सबसे अच्छी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो नो डाउट दोस्तों, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे बढ़िया बात क्या है दोस्तों कि अनुमान, अलग अलग लेवल के अनुमान होते हैं, ठीक है। सभी के अनुमान को फेल कर दिया, सभी के। मतलब मैं आपको लोगों के सामने ये चार्ट रखना चाहूँगा, डेटा रखना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि क्वार्टर 2 का जो जीडीपी का एस्टिमेट है एज पर द फाइनेंशियल ईयर 26, आरबीआई ने बताया था कि 7 तक, मैक्सिमम 7 तक आ सकता है। आया कितना? अभी हम लोगों ने देखा 8.2। एसबीआई ने 7.5 तक का बताया था, ठीक है। मतलब एसबीआई हायर लेवल का एस्टिमेट दिया था इन सब के बीच में। स्टिल आप देख सकते आया कितना? 8.2। इकरा की बात कर ले, सेम आरबीआई ने बोला था उतना ही, आया कितना? 8.2। देन अगर हम लोग बात कर ले एचडीएफसी बैंक 7, आया कितना? अभी जैसे हमने देखा 8.2। नमूरा 7.3, एचएसबीसी 6.8 से लेके 7, मैक्सिमम 7 उन्होंने बोला था। मतलब हर किसी की अगर बात कर ले
तो एवरेज अगर आप देखोगे 7 की ही बात कर रहा था, चलो SBI की भी बात मान ले 7.5 हाईएस्ट लेवल, बट एक्चुअल में आप देख सकते हो मतलब दूर दूर तक आप देख सकते हो किसी का भी अनुमान करेक्ट बैठते हुए देखने को नहीं मिला इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वे, कि इतना ऊपर हम लोगों को ये डेटा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यही रहेगा दोस्तों, जो GST में जो कटौती यहाँ पे की थी ना, कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ जाता है, उसका इम्पैक्ट आने के लिए टाइम लगता है, वो धीमे धीमे करके अब ये कंजम्पशन का जो चीज़ है वो इसमें काफ़ी हद तक मददगार साबित यहाँ पे होगा ही होगा। और उसी का ये सबसे बड़ा वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे सेक्टर वाइज ग्रोथ की भी अगर यहाँ पे बात कर ले, सेकेंडरी सेक्टर भी अगर आप देखोगे 8.1 तक ऊपर जाते हुए देखने को मिला, मैन्युफैक्चरिंग 9.1, कंस्ट्रक्शन 7.2, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, टेरिटरी सेक्टर्स भी 9.2 तक बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। प्राइवेट कंजम्पशन की भी अगर बात कर ले 7.9 की जंप है। एग्रीकल्चर 3.5 तक का यहाँ पे बढ़ा है। और हमेशा माइनिंग हमेशा डाउन ही रहता है, मतलब कुछ भी हो जाए, ये देखो 0.04, लास्ट टाइम भी माइनिंग ही डाउन था, बाकी सारे की अगर हम बात कर ले उसमें कमाल की ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। और इस वक्त की भी अगर बात कर ले काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, यस इंडिया में अगर देखा गया, देखिए भारत के ऊपर फोकस क्यों रखा जाता है, एक ही चीज़ को लेकर, ग्रोथ, विटामिन जी, ठीक है। जितने भी इकोनॉमीज आप टॉप के इकोनॉमीज देखोगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, किसी का भी जो ग्रोथ है वो हमारे जितना देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि हाँ हमारा बेस भी छोटा है, ये हम डिनाई नहीं कर सकते, बट स्टिल अमंग द टॉप 5 इकोनॉमीज हमारा जो GDP है वो अच्छा हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा तो झटका लगा होगा भाई इस महाशय को, ठीक है। उन्होंने ट्वीट किया था भाई, वो अभी भी सेव करके रखा हुआ है, किस चीज़ के चलते, इंडिया तो भाई डेड इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी, किस चीज़ के चलते, 8.2% का GDP, ठीक है। इसके पहले का भी GDP ऐसा नहीं था कि ये तुक्का है, इसके पहले भी 7 के रेंज में था, उसके पहले भी 7 के रेंज में था। सो ये लगातार अब GDP का डेटा काफ़ी बढ़िया देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये क्लियर कट चीज़ समझ में आती है भाई, खुद का काम अगर नहीं हुआ, नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ पे नहीं मिला, उसके लिए जो प्रेशर बना रहे थे वो नहीं हुआ, तो डेड इकोनॉमी की बात करो। अगर इतना ही डेड इकोनॉमी है तो ट्रेड डील की भी बात क्यों कर रहे हो, हट जाओ पीछे। सो ये सारी चीज़ें, पॉलिटिक्स अपनी जगह यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। हर किसी के अपने अपने एजेंडे होते हैं, बाकी आप नंबर्स तो यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि टॉप 10 अगर आप इकोनॉमीज़ की अगर बात करोगे, ठीक है, लार्जेस्ट के हिसाब से, तो नंबर 1 अमेरिका है। कितना है GDP, 2% के आसपास, ठीक है। ये मत समझना भाई 2% मतलब कम है भाई, उनका बेस $30 ट्रिलियन का है भाई, कमाल की बात है। देन चाइना की भी अगर बात करें 4.8, वो भी उनका $20 ट्रिलियन के आसपास का बेस देखने को मिल रहा है। हालांकि चाइना के GDP को लेकर दुनिया में काफ़ी डाउटफुल सिचुएशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। और आप देख भी सकते हो ना, अगर उनका GDP इतना बढ़िया है तो उनका मार्केट चलता क्यों नहीं है, जापान की तरह बैठा हुआ है, ठीक है। देन जर्मनी की अगर हम लोग बात कर ले तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 0.2 का, मतलब कुछ भी ग्रोथ तो यहाँ पे है नहीं, नेगेटिव ग्रोथ भी देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती है, ये हमेशा याद रखना। देन अगर हम लोग बात कर ले अगेन जापान 1.1 GDP, इंडिया की अगर बात कर ले कितना है 6.6, ठीक है। मतलब कोई आसपास भी आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, इतना कमाल का परफॉर्मेंस है। इसलिए मैंने कहा कि इंडिया के पास जो भी फॉरेन इन्वेस्टर फोकस रखता है वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस रखता है कि भाई ग्रोथ होगी तो आपका पैसा बढ़ेगा ना, ठीक है। जापान की अगर बात करें, जापान में पैसा क्यों नहीं बनता है, 1% की ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल जाती है। जर्मनी भी आप देख सकते हो 0.2, क्या पैसा बढ़ेगा वहाँ पे, मतलब लार्ज कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। सो इसीलिए इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सिमिलर वे यूके की बात करें 1.3, कुछ भी खास नहीं। फ्रांस की बात करें 0.7, इटली 0.5, रशिया 0.6, कनाडा 1.2। सो जितने भी हम लोगों ने टॉप 10 भी इकोनॉमीज़ देखे उसमें इंडिया ही 6+ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है दोस्तों, कंसिस्टेंसी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या, देखिए इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है, इसके पहले भी हम 8% के GDP को टच किए थे, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, यस हम उसको कंटिन्यू नहीं रख पाए, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई एक बार सेंचुरी मार दी उसके बाद आप 0 पे आउट हो रहे हो, 2 रन 4 रन 5 रन 10 रन, तो क्या फ़ायदा। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। सो इसीलिए दोस्तों अगर आने वाले समय में अगर यही कंसिस्टेंसी अगर हमने बाकी के रिमेनिंग क्वार्टर में भी मेंटेन अगर कर दी तो अल्टीमेटली जो हमारा आउटकम है वो काफ़ी पॉजिटिव निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। अभी पहले इसमें भी 7+ की GDP थी, इसमें 8+ की GDP है। अभी अगले 2 क्वार्टर में भी अगर हम 7 के आसपास भी अगर दिखा दे तो जाके वो एवरेज 7 के आसपास आ जाएगा, अभी जो 6.5 के आसपास दिख रहा है ना। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगले आने वाले क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलना चाहिए। पर यूजुअली होता क्या है, हमारा पहला GDP थोड़ा ठीक आता है, फिर बाद में हम वापस वो 6 6.5 पे लुढ़क जाते हैं। तो लेट्स सी इस वक्त ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि GST कट के चलते कंजम्पशन जो बढ़ते हुए देखने को मिला है
इस चीज़ के चलते जीडीपी का डेटा काफ़ी बढ़िया देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि अगर बात करूं व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट में सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, यस, जो दिसंबर का फर्स्ट हफ्ता है उसमें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिलेगी, वहां पे देखना है अब आरबीआई फोरकास्टिंग क्या करता है। इतना कमाल का जीडीपी का डेटा आ रहा है, क्या बढ़ाएगा 7% अभी यहाँ पे बताया था, इसके पहले भी कुछ अलग फोरकास्टिंग करके रखे थे, तो क्या इसको और वो इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात है। सो इसको जरूर आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे चलना है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी आपको पता ही है ऑलमोस्ट 3:30 मतलब 3:40 को यहाँ पे बंद हो जाता है। सो अभी 4:35 के आसपास गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो लेट्स सी वहाँ पे कैंडल स्टिक एक एक्सपेक्ट तो ये करेंगे, किस प्रकार का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ऐसा आपको एक ग्रीन कलर का ऐसा एक कैंडल स्टिक तो जरूर देखने को यहाँ पे मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे ओपन हो जाएगा और 1-2 मिनट यहाँ पे ओपन है, जैसे ओपन हो जाएगा मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। उसके बाद वो ट्रेड क्या करेगा वो अलग बात है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें चलती रहती, दुनिया भर की खबरें आती रहती, वो अलग पार्ट है। बट लेट्स सी क्या होता है। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी मैंने ओपन यहाँ पे कर लिया है और आप देख सकते हो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है और अब एकदम ही दमदार आपको शुरुआत यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख रहे हो ये ग्रीन कैंडल स्टिक, आपको थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। यस, आप देख सकते हो ये वाला जो पीरियड है, ठीक है, ये डॉट डॉट देखने को मिल रहा है, ये 1 घंटे के लिए बंद रहता है तभी, और जैसे ही ओपन हो गया ये देखो एक बहुत ही बड़ा जंप आपको गिफ्ट निफ्टी में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हो ये वीक कहाँ तक चली गई थी, देखो ये जंप, ये ऊपर नीचे अभी वो तो यहाँ पे होता रहेगा, बट एक कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। थोड़ा सा मैं और इसको टाइम फ्रेम थोड़ा सा और कम कर दूँ तो शायद से बेटर पिक्चर मिलेगी। येस, अब आप देख सकते हैं 15 मिनट का मैंने ओपन किया है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो कितना बड़ा ग्रीन कैंडल स्टिक हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब क्या है, ये जीडीपी का डेटा देखकर बाजार ने इसको एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे थम्स अप तो यहाँ पे दिया है, इतना तो हम लोग कह सकते हैं। कम ऑन, 8.2 को थम्स अप नहीं देंगे तो किसको देंगे, ठीक है। अब लेट नाइट तक और उसके बाद क्या क्या अलग खबरें आएगी, उसके चलते बाजार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो अलग बात है। बट ये जिस प्रकार से जो जंप यहाँ पे दिखाई है, इससे क्लियर कट एटलीस्ट मार्केट ने थम्स अप दे दिया बॉस कि ये जो जीडीपी का डेटा है हमें काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लगा है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी भी बढ़िया। अब बस वही बात है, मंडे के दिन की बात करें, हैप्पी मंडे क्या होगा क्या। देखो एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि अगर आप ऐसा समझ लो कि अगर कल ही मंडे अगर होता, ठीक है, तो फिर हैप्पी मंडे ज़रूर होता। अब ये हैप्पी मंडे होने के लिए क्या होना चाहिए, यस, बीच में कुछ उट पटांग वाली खबर नहीं आनी चाहिए। और आपको पता है भाई, मंडे आने के लिए अभी पूरा सैटरडे फिर संडे, ठीक है, मंडे का भी सुबह से 9 घंटा का टाइम और आज का दिन भी पूरा आधा कितना बाकी है। मोटा मोटी 3 दिन बाकी है, अब ऐसा भी बोल सकते हो। तब तक के लिए कोई ऊपर नीचे कोई उल्टा फुल्टा खबर आया तो वो इम्पैक्ट लेकर आ सकता है। वरना अगर देखा गया सिर्फ इसी खबर के चलते अगर देखा गया अगर बाजार खुलेगा तो भाई बाजार बहुत अच्छा रिएक्शन यहाँ पे दे सकता है, वापस एक ऑल टाइम हाई के जो 300 वाला टच किया था वहाँ पे भी जाने की कोशिश कर सकता है। इतनी पॉजिटिव खबर तो जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि जीडीपी 8% से ज़्यादा 8.2 हम लोग को देखने को मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था वो सारा मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।